सुनिए, इस महीने का दशमांश निकाल कर रख दूं? मजाक कर रही हो? ड्यू भी तो भरना है, अगले महीने देख लेंगे। पैसों का मत सोचो, तुम्हें जो पैसे देता है ना, उस प्रभु को देखो। प्रभु के कार्य में दान देने के लिए अगर प्रभु का जन सही हो जाए ना, तो उनके जीवन के आशीर्वाद के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर को देते हैं तो उमड़ने वाले आशीष को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर देंगे। आप देखकर तो देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। खुशहाल परिवार के प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हर एक हफ्ते इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर कई सारे परिवारों को सलाह दे रहे हैं और कई परिवार इसके द्वारा आशीष पा रहे हैं और उसे याद करके हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम दशमांश के बारे में देखने वाले हैं। दशमांश का क्या मतलब होता है? हमें अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य और चंगाई देकर मेहनत करने योग्य बनाने वाले प्रभु को हमारी आमदनी में से 10 में से 1 भाग देना। दशमांश परमेश्वर का होता है, उसे मनुष्य को धोखा देकर अपने पास नहीं रखना है, ऐसे बाइबल में साफ साफ चेतावनी दी गई है। और उतना ही नहीं, दशमांश देने में अगर हम विश्वास योग्य रहें तो आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, ऐसे प्रभु परमेश्वर ने कहा है। एक सच्चा मनुष्य ही परमेश्वर की ओर से परिपूर्ण आशीष पा सकता है। इसीलिए दशमांश देने में विश्वास योग्य बने रहिए और परमेश्वर की ओर से परिपूर्ण आशीष प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। पर आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता है ना? कोई तो बात है जो आपको खाई जा रही है। हम दोनों की अच्छी आमदनी है, कोई फिजूल खर्च भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घर में अब तक परिपूर्ण आशीष नहीं दिख रहा। बचत नहीं कर पा रहे हैं। जरूर कहीं कुछ समस्या है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। पता नहीं, समस्या तो लगातार अपना पीछा कर रही है। हर एक हफ्ते कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है। अब पड़ोस के एलेक्स को ही ले लो, वो भी तो अच्छा कर रहा है। और तो और कल उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। पर उससे हमारा क्या लेना देना? हाँ, दरअसल हमारी आमदनी से कंपेयर करने पर उसकी आमदनी बहुत कम है। और देखो, वो अच्छा कर रहा है और हम कष्ट में हैं। सही कहा आपने। बाहर से ही हमारा घर आलीशान लगता होगा, लेकिन अंदर वैसा नहीं है। जय मसीह की। अच्छे हो ना? बहुत अच्छा हूँ। आजकल आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। नियमित चर्च तो आ रहे हो ना? वो पास्टर जी, थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, इसीलिए बीच बीच में मैं आ नहीं पाता। ठीक है, बोलिए भाई, आपकी क्या मदद करूं? जब मुझे 1000 रुपए तनख्वाह मिलते थे तब 100 रुपए दशमांश देता था, और जब तनख्वाह 10,000 हुई तब 1000 रुपए मैंने दशमांश दिए। लेकिन आज मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई है, तो 10,000 दशमांश देने होंगे, है कि नहीं? सही कहा। क्या उसमें आपको कोई समस्या है? हाँ, 10,000 दशमांश के रूप में देने के लिए ही बहुत सोचना पड़ता है। पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पास्टर। पर प्रार्थना में क्या कहेंगे? ब्रदर, वो तो बहुत आसान है।
हे प्रभु, इस भाई की तनख्वाह आप फिर से 10,000 रुपए कर दीजिए। तभी अपने पूर्ण मन से 1,000 रुपए दशमांश में देंगे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप कुछ मत बोलिए, मैं बराबर दशमांश दे दूंगा। अब चलता हूँ पास्टर जी। ठीक है भाई। कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं। क्या तुम्हें समस्या के बारे में पता है? नहीं पापा, पर वो भी बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। पैसों की बचत नहीं हो पा रही है। आमदनी तो अच्छी है, लेकिन सब खर्च हो जाता है। पर समझ में ही नहीं आता कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। दामाद जी का कहीं और किसी के साथ? वैसे कोई बात नहीं है पापा। तो मतलब सिर्फ एक ही समस्या हो सकती है। क्या तुम दोनों बराबर प्रभु के लिए दशमांश देते हो? हम देते तो थे, पर अब कुछ समय से नहीं दे पा रहे हैं। यही समस्या की जड़ है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटी, मैं भी ठीक इसी तरह एक बार बुरी स्थिति में फंस गया था, और तभी। भाई साहब, दशमांश तो परमेश्वर का है, उसे हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, और अगर वैसा किया तो बहुत गलत बात है। मलाकी अध्याय 3 वचन 8 से 10 तक। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो, और किसमें? दशमांश और उठाने के भेंटों में ही, ऐसा वचन कहता है। भाई साहब, मेरा तो यही मानना है कि परमेश्वर की परीक्षा लेनी है तो इसी बात में, ऐसा बाइबल कहता है। इसीलिए दशमांश देना बहुत जरूरी है, और नहीं किया तो व्यर्थ का खर्च, दवाई का खर्च, यात्रा पर खर्च, ऐसा जरूर कुछ न कुछ आता रहेगा, क्योंकि हम ऐसे अपराधी बन जाते हैं कि परमेश्वर से ही हमने चोरी की हो। दशमांश देना मेरे लिए समस्या नहीं है, लेकिन जब मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं तभी सोचना पड़ता है। आप जब थोड़े में सच्चे बने रहते हो, उसे देखकर ही प्रभु आशीष देते हैं। जब आप ज्यादा में सच्चे बने रहेंगे तो प्रभु और आशीष देंगे, लेकिन कभी आपको जबरदस्ती या बेचैन होकर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर्ष से देकर देखिए भाई साहब। आज कई लोग यही गलती दोहराते हैं। परमेश्वर देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर प्रभु को देने की बारी आती है तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर को देते हैं तब स्वर्ग का भंडार खोलकर हमें बहुतायत से मिलेगा, ये वो नहीं जानते। आप तो बस तनख्वाह को देख रहे हो, पर मैं उसे देने वाले प्रभु को देखने के लिए कह रही हूँ। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसीलिए दशमांश देने में हमें धोखा नहीं देना चाहिए। मालती, दशमांश देने में धोखा मत करो, वो बहुत गलत बात है। मेहनत करने के लिए जो बल मिलता है वो प्रभु से ही मिलता है ना। इसीलिए ज्यादा देने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, खुशी से दशमांश दो। पैसों का मत सोचो। तुम्हें जो पैसे देता है ना, उस प्रभु को देखो, प्रभु के कार्य में दान देने के लिए। अगर प्रभु का जन सही हो जाए ना, तो उनके जीवन के आशीर्वाद के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, और यही तुम्हारी समस्या की जड़ है। जब दामाद जी आएंगे ना, उनसे बात करना, उन्हें समझाना। सबसे पहले इसे सही कर लेना, फिर देखना अपने आप आशीष मिलेगा। समझ गई ना बेटी? ठीक है पापा। हाँ चलो। सुनिए, आज पापा से मिली थी। उन्होंने अपनी समस्या के लिए एक तरकीब बताई है। उन्होंने कहा कि दशमांश का ना देना ही हमारी समस्या की जड़ है। दीदी, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर दशमांश देने के समय ही आर्थिक स्थिति तंग हो जाती है। ऐसे में मैं क्या करूँ? रंजीत, पिछले हफ्ते मुझे दशमांश देना था, लेकिन फिर मेरे पास उसके अलावा पैसे ही नहीं थे। फिर भी मैंने दे दिए। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे, और उसी शाम को जब मैं बाजार गई, तब एक दादी माँ ने मुझे बुलाकर कहा कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और मेरे हाथों में कुछ एक चीज रख दी। जब मैंने उसे खोलकर देखा
तब मैंने जितने पैसे दशमांश में दिए थे वही उसमें थे। और जब मैंने उस महिला को ढूंढा तब वो वहाँ पर नहीं थी और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। रंजीत, परमेश्वर को दो, वो विश्वास योग्य हैं, वो तुम्हें चलाएंगी। हाँ मालती, मेरी भी अभी समझ में आ रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जिसे परमेश्वर को देना था उसे हमने खर्च कर दिया। छह, अब सुनिए, दशमांश के पैसे निकाल कर रख दूं ना? मजाक कर रही हो? ड्यू भी तो भरना है, अगले महीने देख लेंगे। सुनिए, इस महीने तो दशमांश दे देंगे ना? नहीं, अभी नहीं, ऐसे भी क्या जल्दी है। इस महीने किश्त भर देते हैं और अगले महीने दशमांश दे देंगे। हमने दशमांश नहीं दिए तो क्या प्रभु नाराज हो जाएंगे? कई महीने बीत गए हैं और हम बस टालते जा रहे हैं। अगली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहला काम प्रभु का दशमांश दे देंगे। फिर चाहे हमारे पास पैसे बचे या न बचे, प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें चलाएंगे। सुनिए, इस महीने तो दशमांश दे देंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है। फिर वो ड्यू का क्या करेंगे? वो तो प्रभु संभाल लेंगे। सबसे पहले प्रभु को देना चाहिए। अब से हम वैसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। दशमांश देने के महत्व को हम लोगों ने जान लिया है। गोत्र के सरदार अब्राहम ने भी याजक मलकीसदेक को हर एक भाग में से दशमांश दिया था। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, राजाओं को हराकर लूट में से भी अब्राहम ने दशमांश दिया था। उसके बारे में भी हमें हैरानी होती है। सिर्फ पवित्र वचनों को सुनना ही नहीं, जब हम आज्ञा पालन भी करते हैं तभी परिपूर्ण आशीष मिलता है। तो अब हमारे आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस बिल्कुल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश को सुनिए और प्रभु परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रभु परमेश्वर आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी से बात करके आशीष देंगे। तो आज इस संदेश से पहले हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा, दशमांश की चोरी ना करें। उसके बारे में एक कार्यक्रम देखा। हमने जो कार्यक्रम देखा उसके द्वारा प्रभु ने बात की और पवित्र वचनों के द्वारा भी प्रभु हमसे बात करेंगे। तो हमारे प्रियजनों, दशमांश की चोरी नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते तो हैं कि हमने दशमांश का दान निकाला है, लेकिन अगर उसके बाद उन्हें कोई खर्च करना होता है तो उसी में से पैसे निकाल लेते हैं। तो मेरे प्रियजनों, ऐसा मत करें। जितना हो सके हम जब तनख्वाह से दशमांश की रकम निकाल कर रखते हैं तो उसे संभाल कर रखिए और हमें वो सेवकाई में देनी है। दशमांश को लेकर आप धोखा मत दीजिए और दशमांश के पैसे खर्च न करें। निश्चय दशमांश दीजिए, वही आपके लिए आशीष होगा। तो मेरे प्रियजनों, मलाकी 3:10 में लिखा गया है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये जो दशमांश देना होता है वो प्रभु की आज्ञाओं में से एक है, उसे हमें मानना है। अगर हम दशमांश नहीं देते और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक पाप बन जाता है। कम से कम हमारी आमदनी में से 10 का 1 भाग हमें दशमांश के रूप में निकालकर परमेश्वर को देना चाहिए। अगर हम दशमांश नहीं देते तो वो हमारे जीवन में एक शाप बन जाता है और फिर वो हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है।
दशमांश न देने के कारण कई परिवार शाप में पड़े हुए हैं। इसके बारे में मलाकी अध्याय 3 वचन 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो हमें दशमांश का दान देना चाहिए। और उतना ही नहीं, जब हम दशमांश परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तब परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीष देंगे। और यही प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो मलाकी के अध्याय 3 और वचन 10 में है, जो कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, तब परमेश्वर अपरंपार आशीष से हमें भर देते हैं और हमें चलाते हैं। आप देकर तो देखिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु के कार्य के लिए दशमांश का दान देना जरूरी है। परमेश्वर के लिए 10 में से 1 भाग देना जरूरी है। हमारी आमदनी में से, हमारी चीजों के 10 में से 1 भाग हमें प्रभु को देना चाहिए। हर्ष से देने वाले से प्रभु आनंदित रहते हैं। तो मेरे प्रियजनों, मैं एक भाई को जानती हूँ जो प्रभु में चलते थे। उनका कारोबार था, वो एक व्यापारी थे। उनका एक अपना सुपरमार्केट था, एक फैक्ट्री थी उनकी। कई सारे प्रभु के दास वहां जाकर प्रार्थना करते थे। बहुत ही आशीष थी वहां पर। और उनकी दुकान का वो कारोबार बहुत ही बढ़िया चल रहा था। उनकी दुकान में बहुत ही अच्छा काम चल रहा था, अच्छा कारोबार चल रहा था। गांव के सारे लोग भी तारीफ करते थे कि उनका सुपरमार्केट कितना बढ़िया से चल रहा है। तो उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर दिन वो दान लेकर आते और भाई के पास आकर प्रार्थना करवा कर जाते थे। और अचानक से उस भाई का आना बंद हो गया और ना ही वो दान भेजते थे। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके दशमांश देना बंद कर दिया। जैसा नहीं करना चाहिए। प्रभु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। और जब आज्ञा पालन करते हैं, तभी प्रभु ने जो हमारे लिए आशीष रखी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर दशमांश ना दे पाए तो हमारे जीवन में शाप होगा। परमेश्वर को धोखा नहीं देना है, फंसाना नहीं है, दशमांश देना चाहिए। तो उस भाई ने दशमांश देना बंद कर दिया और वहां पर आना भी बंद कर दिया। फिर पता चला कि उनकी दुकान पर भी प्रभु के दास नहीं जाते, वहां पर उनका आना रोक दिया गया है। और फिर उनका कारोबार, उनका सुपरमार्केट ठप हो गया। कारोबार में आशीष नहीं रही। तो दशमांश में हमें धोखा नहीं देना है, फंसाना नहीं है। अगर फंसाएंगे या फिर धोखा देंगे तो शाप आएगा, हमारे जीवन में शाप आ जाता है। तो उस भाई के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे कि उन्होंने दशमांश देना बंद कर दिया और उसके बाद उनके कारोबार में बिल्कुल आशीष नहीं रही। कारोबार ठप हो गया, चीजें भी नहीं रही, काफी नुकसान हो गया था। तो दशमांश में हमें सच्चे रहना है। परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए। हर महीने निकाल कर रखिए और परमेश्वर के लिए दशमांश दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हमें आशीष देते हैं। जो दशमांश देते हैं उनके लिए ऊपर का झरोखा खोलकर परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा करते हैं, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा दी है। इसलिए जब हम देते हैं तब प्रभु हमें आशीष देते हैं। हमारे परिवार में आशीष रहती है, हमारे कामकाज में आशीष रहती है, हमारी सीमाओं में बढ़ोतरी होती है। इसलिए परमेश्वर के लिए दीजिए, दशमांश का दान दीजिए। दशमांश में परमेश्वर को धोखा नहीं देना है। अगर दशमांश में धोखा देते हैं, अगर फंसाते हैं, तो हमारे जीवन में शाप आता है। हमें परमेश्वर के लिए देना है और प्रभु ने जो आशीष हमारे लिए रखी है उसे हमें हमारे जीवन में प्राप्त कर लेना है। जब हम प्रभु के कार्य के लिए देकर आशीष पा लेते हैं, तब प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु आशीष देते हैं। हम जो काम करते हैं उसमें आशीष रहती है। परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए दशमांश देते हैं तब प्रभु हमें आशीष देते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप जो पवित्र आत्मा हो, आप हमसे बात कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद।
अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ, तब आकाश की झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष दूंगा, ऐसा आपने कहा है प्रभु। हे प्रभु, दशमांश के दान के लिए तेरे बच्चों ने जितने दान निकाल कर रखे हैं उन्हें आशीष दीजिए। सच्चाई से अर्पण करने के लिए आप सहायता कीजिए। आपके लिए उदारता से दान देने वाले लोग उठ खड़े हों। किसी भी हालत में आपको दशमांश में धोखा ना दे सके, कोई फंसा ना सके, आपकी आशीष कभी चूक न सके। किसी भी हालत में दूसरों की शाप अपने जीवन में ना ले सके। अपने बच्चों से पवित्र आत्मा अब बात कीजिए। हमारे जीवन में उस सत्य को थामे रहने के लिए हमारी सहायता करें। दशमांश को भंडार में ले आने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आप मार्गदर्शन कीजिए। आपके आशीष को प्राप्त करने के लिए सहायता कीजिए। दुष्ट शैतानी किसी के हृदय को कठोर न बना दे और सेवकाई को दान देने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से नष्ट हो जाए। सेवकाई के लिए दान दे, दशमांश देने की प्यास और इच्छा इन बच्चों पर उंडेल दीजिए प्रभु। बच्चों को आशीष दीजिए। सारी बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से दूर हो जाएं। जब ये बच्चे आपके लिए दशमांश लेकर आएंगे तो उन बच्चों को आशीष दीजिए। आत्मिक कार्यों में और सांसारिक कार्यों में, हर एक कार्य में आपके बच्चों को आप आशीष दीजिए। पूर्ण रूप से उनकी भलाई कीजिए। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, दशमांश को हमें प्रभु की उपस्थिति में लेकर आना चाहिए। निश्चित रूप से दशमांश का दान देना चाहिए। 10 में से 1 भाग हमें फंसाकर या धोखा देकर अपने पास नहीं रखना है। सारे दशमांश मेरे भंडार गृह में ले आओ, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। जब हम प्रभु के कार्य के लिए दशमांश की भेंट देते हैं, तब प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम भाव से रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो आशीष रखी है उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तब परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष से भर देंगे, हमें भलाइयों से भर देंगे, हमारे पारिवारिक जीवन को आशीष देंगे, बच्चों को आशीष देंगे। आपने जो आशीष खो दिए हैं वो भी परमेश्वर आपको जरूर लौटा देंगे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और आपको सलाह देने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रसारण होने वाले आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम को देखना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे कार्यक्रमों में परिवार के लिए और परिवार के आशीष के लिए संदेश देकर प्रार्थना की जाती है। तो बिना भूले कार्यक्रम को देखिए। फिर अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.